हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक स्कॉलरशिप या फेलोशिप के बारे में, जिससे आप अप्लाई करके अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप अपना बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री या आप अपना पीएचडी फुली फंडेड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो विद फेलोशिप। ए गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप भी आप रिसीव करोगे। साथ ही साथ आपको अपना एयर फेयर एंड वीज़ा फीस एंड मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपको सब कवर किया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, एंड साथ ही साथ किस कंट्री से ये नोटिफिकेशन आया है वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स में और देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, जैसा आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान की तरफ से। अजरबैजान जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप अपना बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फुली फंडेड प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो वो सब हम डिटेल्स में देखेंगे। एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर सिटीजन ऑफ द OIC एंड द NAM मेंबर कंट्रीज। अब ये जो OIC एंड NAM मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो सारी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, स्किप नहीं करें। मैं बताऊंगा कि आपका कंट्री एलिजिबल है कि नहीं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो सब हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसे आप पढ़ सकते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे मैं स्किप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप या फेलोशिप अवार्ड होता है तो आपको क्या क्या इसमें मिलेगा। आपको फुली ट्यूशन फी कवर किया जाएगा, आपका इंटरनेशनल फ्लाइट यानी कि आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से अजरबैजान तक का फ़्लाइट, एंड अजरबैजान से आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट तक का फ़्लाइट का आपको एयर फेयर पूरा मिलेगा। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा फॉर मील्स, अकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज़, जो कि 800 अजरबैजान कंट्रीज़, अजरबैजान जो कंट्री है उसका करेंसी AZN है। इसे आप अपने कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि कितना अमाउंट आपकी करेंसी में ये होता है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर किया जाएगा, आपको वीज़ा एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आपको दिया जाएगा अगर आप इस स्कॉलरशिप के विनर होते हैं तो, या आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है तो। देखिए, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। 2022 प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें नोट में लिखा गया है कि नोट The applicant must be officially nominated. Directly submitted applications will not be considered. आप एज ए स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या आप अप्लाई करना चाहते हो और आप स्टूडेंट हो अभी, तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपका थ्रू आपके एम्बेसी द्वारा ये अप्लाई होगा, वो ही आपको ऑफिशियली नॉमिनेट करेंगे। तो वो आपको कैसे अप्लाई करना है थ्रू एम्बेसी वो मैं आपको बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। एप्लीकेशंस एंड अदर मटेरियल, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। कॉल फॉर एप्लीकेशन, गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जनरल एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम कॉल फॉर एप्लीकेशन को नए टैब में ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसे हम डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो कि रिगार्डिंग होती हैं कैरियर से अपलोड करते रहता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि वेरियस एडमिशन से रिलेटेड, वेरियस फेलोशिप से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज, जॉब ETC से रिलेटेड मैं वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने हाल ही में फुली फंडेड डिग्री इन चेक रिपब्लिक वाला वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। AICT डॉक्टरल फेलोशिप एट ICT मुंबई, PhD एडमिशन है ये। इंटर्नशिप इन जर्मनी, फ्री स्टडी एट ICTP इटली, ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, फ्री इंटर्नशिप इन टर्की एंड वेरियस TC जॉब एट TCS, लर्न फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स, ये सब वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। इन्हें आप मेरे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे इंटर्नशिप इन अब्रोड या फॉरेन, या एडमिशन इन अब्रोड, एडमिशन इन इंडिया, जो एडमिशन अभी करंटली इंडिया में गोइंग ऑन है,
उनका प्लेलिस्ट ये है। वेरियस कंपटीशन, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस से रिलेटेड वीडियोस का प्लेलिस्ट मैंने अलग से डिज़ाइन किया है, जॉब नोटिफिकेशन का अलग से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। एंड वेरियस इंटर्नशिप इन इंडिया, इसका भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। तो ये सब वीडियोज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो को चेक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं वेक उसी वीडियो पर और देखते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन को हम डिटेल में कवर करते हैं। कॉल फॉर एप्लीकेशन को मैं जैसे ही डिटेल में ओपन करता हूं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। इसमें देखते हैं कि द एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर द सिटीजन ऑफ द OIC एंड द NAM मेंबर कंट्रीज। ये कंट्रीज कौन कौन सी है उनका लिस्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। देखिए, ब्रीफ, द एजुकेशनल ग्रांट प्रोग्राम फॉर द सिटीजन ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन। OIC का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन, एंड द एजुकेशनल ग्रांट प्रोग्राम फॉर द सिटीजन ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड NAM का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, वेयर वर अप्रूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बैचलर्स डिग्री करना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टरल डिग्री करना चाहते हैं, चाहे आप अपना मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप जनरल मेडिसिन या रेजिडेंसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब 4 प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल हैं। एवरी ईयर 40 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं एनुअल बेसिस पे, तो इन 4 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें हु कैन अप्लाई, द सिटीजन ऑफ द OIC एंड NAM मेंबर कंट्रीज। इसमें एज रेस्ट्रिक्शंस भी दिया हुआ है कि अगर आप UG प्रोग्राम यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज 25 से लेस देन होना चाहिए, 25 ईयर से। अगर आप ग्रेजुएट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका एज है वो 30 ईयर से कम होना चाहिए। एंड अगर आप डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज 40 ईयर से कम होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर होगा, ये सारा चीज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड होंगे, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये आप फिल कर सकते हो। फॉर्म इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम आपको बताएंगे कौन सा फॉर्म है। कॉपी ऑफ डिप्लोमाज एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द प्रीवियस एजुकेशन, जो भी आपका प्रीवियस एजुकेशन है, हाई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश एंड सर्टिफाइड बाय द ऑफिशियल नोटरी सर्विस। द डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड इन रशियन लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड और नोटराइज्ड विदाउट द ट्रांसलेशन इनटू द इंग्लिश। देखिए, आपका अगर डॉक्यूमेंट अदर देन द इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप उसे ऑफिशियली ट्रांसलेट करवा सकते हो इंग्लिश में, एंड उसे नोटराइज भी आपको करवाना है। कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, जो भी आपका पासपोर्ट है उसका कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। CV और रिज्यूमे आपको सबमिट करना पड़ेगा। मोटिवेशनल लेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फॉर द प्रोग्राम इन द फॉरेन लैंग्वेज और फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम IELTS 5 एंड TOEFL 40। ये सारे स्कोर हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। फॉर अदर प्रोग्राम्स IELTS 5.5 एंड TOEFL का स्कोर 50 होना चाहिए आपका। इसमें आपका प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए अगर आप मास्टर्स या PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना ये रिकॉर्ड भी सबमिट कर सकते हैं कि आपका जो प्रीवियस डिग्री है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहा है, वो आप अपने यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हो अगर आपके पास IELTS या TOEFL का स्कोर नहीं है तो। पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप IELTS या TOEFL सबमिट करें मास्टर्स या PhD प्रोग्राम के लिए, पर ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए लिखा गया है। इसमें यह भी लिखा हुआ है, लास्ट में नोट है कि आपको अपना
फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा अगर आप फाइनली सेलेक्ट होते हो तो डिपार्चर से पहले। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिजल्ट आपका कब आएगा। रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर, जब आप सबमिट कर देते हो एप्लीकेशन तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कवर थ्री स्टेप्स में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। रिव्यू होगा आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा ऑनलाइन स्काइप के थ्रू या जो भी पोर्टल है जूम या गूगल मीट, उसके थ्रू आपका एक इंटरव्यू होगा। फिर फाइनली आपका अगस्त 2022 में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे डेडलाइन है इसका 1 अप्रैल 2022, आप इससे पहले आप अप्लाई कर दें। द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ दियर कंट्री मिनिस्ट्रीज एम्बेसी ईटीसी टू द एम्बेसीज और द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। तो आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रहें। देखिए कॉल फॉर एप्लीकेशन हम चेक कर चुके हैं, गाइडलाइंस आप चेक कर सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बता देते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनमें आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो या जिन्हें आप अपनी स्टडीज़ के लिए आप चॉइस कर सकते हो। आपको चॉइस में फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भी हम ओपन कर लेते हैं, जनरल एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शंस भी हम ओपन कर लेते हैं सबमिट करने के लिए। और FAQ भी आप अपना चेक कर सकते हो, जो भी जनरल डाउट है आपके, या फिर मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो। देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो सब आप देख सकते हो बाद में। ये जनरल एप्लीकेशन फॉर्म है, ये गाइडलाइंस हैं और ये लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें आप एज ए योर चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो। ADA यूनिवर्सिटी, इसका वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है। अजरबैजान यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लैंग्वेज, अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दिस टाइप से बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप अपने चॉइस फिल कर सकते हो। जैसे खाजर यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न कैप्सियन यूनिवर्सिटी, बाकू साल्विक यूनिवर्सिटी, वाकू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अब सपोज कीजिए कि आप अप्लाई करना चाहते हो किसी प्रोग्राम के लिए, जैसे कि मास्टर्स इन मैथमेटिक्स या मास्टर्स इन केमिस्ट्री या PhD इन मैथमेटिक्स या समथिंग लाइक दैट, कोई सा भी एक प्रोग्राम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम मास्टर्स इन मैथमेटिक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें अपने प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जाकर आप प्रोग्राम चेक कर सकते हो कि वहाँ पर PhD इन मैथमेटिक्स ऑफर किया जाता है कि नहीं, या फिर PhD अगर मैथमेटिक्स ऑफर किया जाता है तो जो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट का टॉपिक है उसमें वहाँ पर रिसर्च हेल्ड होता है कि नहीं। या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर्स इन मैथमेटिक्स वहाँ पर ऑफर किया जाता है कि नहीं, या मास्टर्स इन केमिस्ट्री ऑफर किया जाता है कि नहीं। तो ये आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप चॉइस करना चाह रहे हो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ का आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर आपका डिजायर्ड जो प्रोग्राम है वो ऑफर होता है कि नहीं। ये सारे लिंक्स हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इन्हें आप चेक कर सकते हो। अब देखिए जनरल एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके सबमिट करना है। आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नेम, सरनेम, जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड या विडो जो भी आप पर एप्लीकेबल है, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट नंबर, होम एड्रेस, करंट एड्रेस, ये सारा चीज़ आपको फिल करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि है यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये समझ लीजिए कि सेंटर या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सबसे ज़्यादा आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपके रेफरीज, आपको 2 रेफरीज का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जो आप अपने किसी, जैसे सपोज कीजिए अभी आप करंटली स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर्स के ऑफ योर बैचलर्स डिग्री और योर मास्टर्स डिग्री, तो अपने प्रोफेसर से आप
परमिशन ले सकते हैं कि अगर वो आपको अपना रेफरेंस दे पाएँ या आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर दे पाएँ, तो आप उनसे पहले पूछ सकते हैं कि सर मैं अप्लाई करने अजरबैजान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरा रेफरेंस देंगे या रिकमेंडेशन देंगे। तो अगर वो रेडी हो जाते हैं तो उनकी परमिशन से आप उनका डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसमें आपको उनका नाम, इंस्टीट्यूशन एंड पोजीशन, सपोज करो कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड जिस यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप पढ़ते हो, और वहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिससे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अजरबैजान है वो उनसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेगी आपका रिकमेंडेशन लेटर के लिए। तो इसमें आप फिल कर सकते हो एंड लास्ट में आपका साइन एंड डेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये सारा चेकलिस्ट है, आपको क्या क्या अटैच करना है, इसके साथ में क्या क्या सबमिट करना है। ये जो हेल्थ का स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको हॉस्पिटल से, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से ही आपको अपना चेकअप करवाना है, ये आप ध्यान रखना। तो ये सारा है पीडीएफ पर आप इसे कैसे सबमिट करोगे एप्लीकेशन को, ये सारा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, तो इसे भी आप देख सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को पहले आप ऑनलाइन वर्ड में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद वर्ड पर आप इसे एडिट करके अपना डिटेल फिल करके फिर इसे पीडीएफ में प्रिंट करके इसे सबमिट कर सकते हैं। ये सारा गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट इन अजरबैजान। जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो और अजरबैजान में आप शिफ्ट हो जाते हो तो सारा चीज़ ये पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस आपके लिए प्रोवाइडेड है, ये सब आप देख सकते हो। देखिए एफएक्यू भी हम चेक कर लेते हैं कि एफएक्यू में क्या दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस भी हम चेक कर चुके हैं कि आपको कैसे सबमिट करना है, तो इसे हम ऑफ क्लोज कर देते हैं इस विंडो को। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कैन आई अप्लाई इंडिविजुअली फॉर द स्कॉलरशिप? नो, प्लीज टेक इनटू अकाउंट दैट डायरेक्टली सबमिटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट एंटिटीज ऑफ देयर कंट्री। अब देखिए आपको क्या करना है कि जैसे सपोज कीजिए आप इंडिया से हो, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना जो एम्बेसी है, यानी कि एम्बेसी ऑफ अजरबैजान इन इंडिया, वहाँ पर अपना पूरा एप्लीकेशन परफॉर्मा विद डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, और आपका फाइनली वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपकी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान का एम्बेसी नहीं है या एम्बेसी ऑफ अजरबैजान नहीं है, तो आप उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप करोगे कि आपका जो भी नियर बाई कंट्री है वहाँ पर अगर उस कंट्री में एम्बेसी ऑफ अजरबैजान है तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हो। इसमें सेकंड आउट में लिखा हुआ है एफएक्यू में, वेयर एंड हाउस should I submit my application? Please be informed that candidates document must be officially submitted by the respective state entities of their country, ministries या embassy, to any embassy or to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. What happens if Azerbaijan doesn't have a diplomatic mission in my country? Since we receive the nominations of the candidate through the diplomatic channel, the application can be sent to any embassy or the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. Should I apply to the university separately? आप सेपरेटली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा, जो भी यूनिवर्सिटीज आपने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट की है उनका आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा कि आप कौन सा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपका चॉइस। इज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स आईएलटीएस और टोफल्स मैंडेटरी? द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी बट प्रेफरेबल। मैं बोल चुका हूँ ये बात भी पहले आपको कि ये 100% मैंडेटरी नहीं है कि आपको आईएलटीएस या टोफल स्कोर आपके पास होना ही चाहिए। देखिए इसमें चॉइस आपको कहाँ फिल करना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज,
These are the choices. Preference. Please prioritize 3 universities based on your preference at which you would like to continue your study. यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है 3 यूनिवर्सिटीज़ का जिसमें आपको एडमिशन चाहिए या जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। अब नाउ हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबल है उसके लिए। तो देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ कि टू सी द फुल लिस्ट क्लिक ऑन द लिंक, दिस लिंक। इस लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए कि ये लिंक अभी काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अब देखिए ये लिंक है जो अभी करंटली ओपन नहीं हो रहा है, यानी ये काम नहीं कर रहा है। इस लिंक को आप कभी भी ओपन करके देख सकते हो। ये जो लिंक आपको प्रोवाइडेड है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट का पता चल जाएगा। अब लेकिन मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा हुआ था फाइल, तो ये क्या है कि 2021 के लिए जो स्कॉलरशिप आया था ये नोटिफिकेशन, ये उसी का लिस्ट है। तो वही सेम कंट्रीज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो आप कंट्रीज़ का लिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। टोटल आप जैसा देखोगे कि 124 कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पर लिस्टेड है। तो इसमें आप अपना कंट्री आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया यहाँ पर लिस्टेड है, इंडिया इसमें लिस्टेड है 50 नंबर पे। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो इंडिया, तो ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रह गया है रिगार्डिंग दिस स्कॉलरशिप या एप्लीकेशन फॉर्म या कुछ भी के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट रह गया है, तो आप इनको मेल कर सकते हो यहाँ पर scholars@mfa.gov.az। नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हो आपका डाउट। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए या मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ इसे लाइक कर दें। एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो हम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदर वीडियोज भी आपको मिलेंगी, उससे ज़रूर देख लें, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।